आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 बेटा 4A हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे मैथमेटिक्स में। हमने पहले 5 सवाल किए, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास हमने कुछ लेटर्स उसने हमें दिए हुए वर्ड्स दिए हैं, जैसे ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो a negative integer is sometime less than another negative integers। ठीक है, हमेशा नहीं हो सकता, कभी किसी से बड़ा होता है और कभी किसी से छोटा होता है। तो sometime हम लिखेंगे यहाँ पर a negative integer is always less than a positive number। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर से। सी है अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ सम टाइम ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें भी देखें आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कभी किसी नंबर से बड़ा होगा और किसी से छोटा होगा। जैसे 5 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये 4 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, तो ये सम टाइम का आ जाता है। अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव इंटीजर। ये जो हमने बी वाला किया तकरीबन उसी को उसने थोड़ा सा उलट करके लिख दिया। अ नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज लेस देन ज़ीरो। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो ज़ीरो से लेस होते हैं। ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स थी। अब हमारे पास ये कुछ नंबर्स दिए हैं, उसने अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6A पार्ट है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी वैल्यू। देखें बेटा, जो नंबर जितना बड़ा होगा और उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा वो उतना छोटा होता चला जाएगा। ये बस बात आपने याद रखनी। ये नेगेटिव नंबर्स के लिए होता है कि जितना बड़ा नंबर और उसके साथ नेगेटिव का साइन होगा तो उसको हम लोग सबसे छोटा कंसीडर करेंगे। जैसे -13 है, इसके साथ ये सबसे देखें नेगेटिव में बड़ा नंबर है लेकिन ये असल में सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमारे पास -13, फिर आ जाएगा -5, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा आपके पास 6 एंड 12 एंड देन 14। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा, उससे बड़ा और फिर उस तरह हमने सारे ये नंबर उसको अरेंज कर दिए। इसका बी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है। इससे नेक्स्ट जो पार्ट है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 7। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका भी ये पार्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ। -5, 7, -12, -13, 0 एंड 0, 5 एंड 8। तो अब ये देखें, हमने अब डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा पॉजिटिव से में नंबर देखें 8 है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 8 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 0। ठीक है, नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अब जो छोटा नंबर है जिसके साथ वो असल में नेगेटिव्स में बड़ा होता है, 5, फिर 12 और फिर 13। ये जो 13 है देखें नेगेटिव, मैंने जैसे ऊपर वाले पार्ट में बताया, जितना बड़ा नंबर उसके साथ नेगेटिव साइन तो वो छोटा कंसीडर होगा। तो ये आपके पास हमने सबसे बड़े से सबसे छोटे तक ये डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो बना दिया। अब हमारे पास है टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा क्या होता है, कोई भी नंबर जब आपको दिया जाता है ना उसके साथ हम लोग 2 लाइनें लगा देते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। एब्सोल्यूट का दरअसल ये मकसद होता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर को भी ये पॉजिटिव कर देती है, यानी इन दोनों का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव है तो वो भी एब्सोल्यूट की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका हमारे पास ए पार्ट है -44, -44। तो उसने कहा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, तो हमने क्या करना है, इसके इर्द गिर्द ये 2 लाइनें ये एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट करती हैं और ये हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह इसमें बी पार्ट देख लें, 113। अब ये देखें ये आपके पास पॉजिटिव ही है, तो हम इसके साथ अगर लाइनें लगा भी देंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा।
इसी तरह 0 हो जाए तो उसके पे ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का टॉपिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, इसमें उसने कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ 1 बाय 1 सब पर अप्लाई करेंगे। ये 13 था, एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 के ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि अप्लाई करें वो 0 ही रहता है। फिर उसके बाद -4 है तो ये +4 बन जाएगा। 12 है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, 12 ही रहेगा। फिर 16 है तो ये 16 ही है आपके पास। इसके बाद -9 तो ये 9 भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास जो नंबर हैं वो हैं 13, 0, 4, 12, 16 एंड 9। आपने सबसे छोटी वैल्यू से, क्योंकि सारे पॉजिटिव आपके लिए बहुत ईजी होगा, 0, देन आपके पास 4, फिर 9, 12, 13 एंड 16, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें उसने ये कहा हुआ है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको कन्वर्ट करें। तो हमारे पास इसका ए पार्ट है 34, -9, 12, 17, -16। तो सबसे पहले हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इसकी कन्वर्ट करेंगे। 34 -9 है तो 9, 12 है तो 12, 17 क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट पॉजिटिव नंबर ही रहेगी, और -16 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 16 आ जाएगी। तो हमारे पास नंबर आ गए 34, 9, 12, 17 एंड 16। अब डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे बड़ी से छोटी वैल्यूज़ की तरफ जाना है। सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास है 34, देन आपके पास 17, 16, 12 एंड 9। तो ये हमारे पास बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क।